Good morning. A very good morning to everyone. Welcome to अपनी पाठशाला created by Education Express by Sanjeev Misra, and I am your friend, teacher, helper Sanjeev Misra. So in today's session we will discuss about the lesson from your book First Flight. The name of lesson is Diary of Anna Frank. This lesson is very important, so you have to very much clear that none of the point will escape from this lesson. Got it? So pay attention while you are studying this lesson. So let us start this lesson. I hope you everyone has completed your reading and writing task before this reading any lesson you need to complete reading and writing one or two or thrice as per your time or as per your caliber. Okay, so let us start. First basic short introduction of the lesson is Anna Frank was a young Jewish girl. She lived with her parents in Germany. जो अन्ना फ्रैंक हैं वो एक यहूदी लड़की हैं जो अपने फादर के साथ रहती हैं. हर पेरेंट्स के साथ वो रहती हैं जर्मनी में. बट हिटलर्स नाजी पार्टी वॉज अगेंस्ट द जेव्स. The Nazi were killing the Jews or forcing them to work in the construction camps. Construction camps में काम कराने के उनको प्रेरित करते हैं. हिटलर बहुत ही तानाशाह प्रेरित उनको कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन कह सकते हैं, तो उसको शोषण करता है ना, टॉर्चर करता था. ठीक है. द फ्रैंक फैमिली फ्लीड अवे फ्रॉम जर्मनी. वहाँ से जर्मनी से निकल आते हैं in 1933 एंड टुक शेल्टर इन द नीदरलैंड. नीदरलैंड में फिर वो आश्रय लेते हैं. बट लेकिन इन 1940 में जर्मनी अटैक्ड द नीदरलैंड्स एंड कैप्चर्ड इट. आपने हिस्ट्री में देखा होगा कैप्चर क्या अटैक होता है. ठीक है. उसके बाद अब क्या करें. नाउ द नाजीज स्टार्टेड अरेस्टिंग द जेव्स एंड सेंडिंग देम टू कंसंट्रेशन कैंप्स. अब इनको पकड़ने लगे, जेव्स को पकड़ करके और कंसंट्रेशन कैंप में वो उसको भेजने लगे. ठीक है. अब क्या हुआ. द फ्रैंक फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग. वो लोग छुप गए. दे लिव्ड सीक्रेटली इन अपर फ्लोर ऑफ देयर बिजनेस प्रीमाइसेस. जहाँ पे बिजनेस प्रीमाइसेस था वहाँ पे ये लोग क्या करने लगे, वहाँ पे छुप करके सीक्रेटली रहने लगे. ठीक है. अब फिर क्या हुआ जब वो लोग छुप करके रह रहे थे. अब एना हर सिस्टर कौन कौन थे उसमें, वहाँ पे कितने लोग थे छुप कर रह रहे. देयर आवर. लेकिन बाद में क्या, वो कब तक छुप सकते थे. दे वर अरेस्टेड एंड सेंट टू जर्मनी. उनको पकड़ लिया गया, उनको जर्मनी भेज दिया गया. एना जो है हर सिस्टर, उनकी जो बहन है मार्गॉट, एंड हर मदर, उनकी माता, सून डाइड इन अ कंसंट्रेशन कैंप. वो लोग उसी कैंप में उनकी बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है. हर फादर सर्वाइव्ड एंड पब्लिश्ड पार्ट ऑफ एना's डायरी. जो अन्ना के फादर होते हैं वो बचते हैं और सर्वाइव करते हैं आगे और पब्लिश कराते हैं. अन्ना की जो डायरी होती है ना, वो इन दिस डायरी, उस डायरी में अन्ना गिव्स अ मूविंग, उन्होंने लिखा वो उसमें, एंड ट्रेजेडी अकाउंट ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय हर फैमिली एंड द अदर जेव्स. उन्होंने उस डायरी में लिखा हुआ है कि कैसे यहूदीज और जो बाकी दूसरे लोगों ने उनकी खुद की अपनी ज़िंदगी कितनी मुसीबतों से गुजरी हुई है, कितनी कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया हुआ है, और दूसरे यहूदी भी कैसे मुसीबतों का सामना करके अपने जीवन यापन को कर रहे थे. उन्होंने उस डायरी में चीज़ को मेंशन किया हुआ था. द पार्ट ऑफ द डायरी रिप्रोड्यूस इन दिस चैप्टर. जो डायरी का अंश है ना, इस चैप्टर में उसको प्रोड्यूस किया गया है. इन अबाउट द डेज व्हेन अन्ना वाज अ स्कूल गर्ल. कब, जब अन्ना एक स्कूल गर्ल थी, उस समय की बात इसमें मेंशन किया गया है. एंड शी एंड हर फैमिली हैड नॉट एट मूव टू द सीक्रेट क्वार्टर. और ये उस समय तक उस सीक्रेट क्वार्टर में मूव नहीं की गई थी. मतलब ये उस घटना के पहले की चीज़ें इन्होंने इस लेसन में मेंशन करा हुआ है. ठीक है. तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिला होगा आप लोगों को, यही चीज़ हम लोग को पढ़ना है. तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, केवल समरी नहीं करेंगे. हम लोग इस लेसन को इतनी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाए, कोई भी एग्जाम. देखो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है.
पूछता है कई बार एग्जाम पूछा हुआ है कि क्या पूछा हुआ था कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। इस लाइन को नोट कर लीजिए, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। ये जो लाइन है ना, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है, पूछा भी है। यही वो रीज़न है जिस वजह से अन्ना ने डायरी को लिखा और उनकी डायरी का नाम था किटी। ये सब एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, डिस्कस करेंगे हम इस लेसन को आपसे डिस्कस अच्छे से करेंगे और एकदम ध्यान से बने रहिएगा और पूरा सुनिएगा, पूरा हम लोग मज़े से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को, कोई पॉइंट छूटेगा नहीं, ठीक है। टाइम लेकर के पढ़ेंगे, पढ़ाई करना है तो उसमें भागना नहीं, पढ़ाई करना है तो अच्छे से करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमको अच्छे नंबर सिक्योर करना है। तो आगे देखा जाएगा इसी लेसन में हमको कुछ आपको बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, फिर हम लोग समरी भी देखेंगे इसका, ठीक है ना। एक शॉर्ट समरी, इसका पॉइंट वाइज हम समरी देख लेंगे। फिलहाल उसके कुछ इंपॉर्टेंट जैसे होता है ना कैसे कैसे कहानी में मूवमेंट हो रही थी, वो सारी चीज़ों को हम लोग देखें। जैसे कहा जाए कि अगर इसके मेन पॉइंट्स ऑफ स्टोरी के बारे में देखा जाए, बात किया जाए, तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ऑफ एन फ्रेंड, ठीक है। राइटिंग डायरी जो है ना उनके लिए एक अच्छा स्ट्रेंज अनुभव रहा। शी राइट्स ओनली टू लाइटन द बर्डन ऑन हर हार्ट, जो उसके हृदय पे बोझ था ना, बोझ बनता है, उसको बस हल्का करने के लिए वो डायरी में लिखती थी। शी फील्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। मैंने कहा ना इस पॉइंट को नोट करिए, उनको यही वो कारण है जहाँ से उन्होंने डायरी को लिखना स्टार्ट किया, इसी वजह से उन्होंने स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, सब डिस्कस करेंगे आपके साथ, सारा चीज़ डिस्कस होगा। फिर आगे पढ़ें। शी वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी एज सी डजंट हैव अ फ्रेंड। देखो रीज़न, इसमें आंसर भी आपको मिलता जाएगा। आप यही जो मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूँ ना, इसी पॉइंट से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, या यूँ कह लें तो इसी पॉइंट से आपके बहुत से क्वेश्चन आप कर भी लोगे। क्लियर? अब क्वेश्चन आया क्यों डायरी लिखती थी वो, तो आंसर क्या मिला आपका, क्योंकि सी डजंट हैव एनी काइंड ऑफ फ्रेंड, क्योंकि उनके पास कोई भी दोस्त नहीं था जिससे वो अपनी बात कर सके। मित्र बहुत थे, बातचीत करने वाले ज़्यादा थे, अपनी बात करने वाला कोई नहीं था इनके पास, ठीक है। सी वॉन्ट्स द डायरी टू बी हर ट्रू फ्रेंड। वो चाहती थी कि उनका जो डायरी हो ना एक सच्चा मित्र हो। अच्छा देखिए, आपके दोस्त होंगे, सबके दोस्त होते हैं, तो कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिससे आप जब अपनी बात करो तो मुंह फेर के भाग जाता होगा, चाहे सिर्फ सुख में आपका साथ देता होगा। लेकिन आपको तलाश होती होगी एक ऐसे दोस्त की जो दुख में और जो आप बोले वो सुने। तो अन्ना को भी ऐसे ही दोस्त चाहिए, इसलिए उसने डायरी को अपना दोस्त बनाया कि वो जब तक चाहेगी उससे बात कर सकती है, जो चाहेगी उससे बात कर सकती है, ठीक है। उन्होंने लिखा भी, क्या लिखा कि शी वॉन्ट्स द डायरी टू बी हर ट्रू फ्रेंड एंड शी इज गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। इन्होंने इस फ्रेंड का नाम, यानी जो डायरीज की मित्र बनी, उसका नाम रखा किटी। सी गॉट हर एजुकेशन इन एम्स्टर्डम। इन्होंने एम्स्टर्डम में अपना एजुकेशन लिया। सी स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी ऑन 20 जून 1942। 20 जून 1942 से इन्होंने डायरी में लिखना प्रारंभ किया। सी फील्स दैट अ क्वार्टर ऑफ स्टूडेंट्स आर वर्थलेस एंड डिजर्व टू बी केप्ट बैक। इनका मानना था कि एक संख्या में जो विद्यार्थी होते हैं ना वो वर्थलेस है ना, एंड डिजर्व टू बी केप्ट बैक, उनको छोड़ देना ही ठीक होता है। द मैथ्स टीचर, अब देखिए इसमें एक और रोल आ रहा है, एक और आपके कैरेक्टर इसमें इन्वॉल्व होने वाला है। द मैथ्स टीचर, जिनकी मैथ की टीचर मिस्टर कैसिंग नाम है उनका, इज एन ओल्ड फैशन टीचर। वो एक पुराने विचारों वाले शिक्षक थे। ही इज एनॉयड विद अन्ना, वो अन्ना से चिड़े होते हैं, अन्ना से गुस्सा खाए होते हैं, गुस्सा करते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या है, टीचर अपने छात्रों से गुस्सा क्यों करेगा, है ना? कोई भी टीचर अपने छात्र से गुस्सा कभी नहीं करता है। हाँ, उस समय आपको डांटेगा, आपको पनिशमेंट देगा, लेकिन वो इंटरनली आपसे कभी बैर नहीं रखता है, क्योंकि एक स्टूडेंट ही शिक्षक की वास्तविक पहचान होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्यों लिखा है ऐसा, तो आगे देखते हैं क्या होता है कि क्यों इनके टीचर इनसे गुस्सा करते हैं। गुस्सा मतलब उस टाइम प्रेजेंट, जैसे क्लास में आप लोग बदमाशी करते होंगे तो आपके टीचर आपको डांटते होंगे, तो आपको लगता होगा टीचर मेरे बहुत गुस्सा है। वो गुस्सा नहीं होते हैं, वो आपको सिखाते हैं, ठीक है ना। वो गुस्सा थोड़ी करते हैं, वो उस समय उस चीज़ को हैंडल करते हैं, है ना। आगे क्या हुआ, अब आगे एनॉयड क्यों है भाई, क्योंकि ही गिव्स हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट एन एसे ऑन अ चैटर बॉक्स। उन्होंने उसको एक एक्स्ट्रा मतलब
जो काम था उससे अलग और ज़्यादा काम दिया। क्या क्या लिखा, उनको एक निबंध लिखने को कहा, किस टॉपिक पे, चैटर बॉक्स और चैटर बॉक्स, ठीक है। फिर क्या था, सी राइट्स दैट सी हैज़ इनहेरिटेड दैट द हैबिट ऑफ टॉकिंग फ्रॉम हर मदर, जो उसकी बातूनी आदत थी ना, बात करने की आदत थी, तो उन्होंने देखा, सी राइट्स लिखा उन्हें, है ना। मिस्टर कैसिंग हैज़ अ गुड लाफ एट हर आर्गूमेंट, उस मिस्टर कैसिंग जो थे टीचर उनके, उसके उस आर्गूमेंट बहुत हंसे, है ना। एंड गिव टू राइट अनदर ऐसे, और फिर दोबारा दे दिया लिखने को ऐसे, एक और ऐसे लिखने को दे दिया। क्या इस बार टॉपिक का नाम क्या था, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। पहला क्या था, और चैटर बॉक्स, दूसरा एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, ठीक है। फिर क्या होता, मिस्टर कैसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन एन्ना बाई गिविंग सच एन ऐसे, मतलब वो उसको सिखाना चाहते थे, एक जोक बनाना चाहते थे उसके ऊपर, है ना, इसलिए उन्होंने उसको ये ऐसे लिखने को दिया। सी फिनिश द ऐसे इन वर्स, उस, अब देखिए टीचर के सजा में भी सीख होती है, अगर स्टूडेंट ईमानदार और समर्पित है अपने शिक्षक के प्रति तो सजा में भी क्या मिल जाएगा, उसको सीख मिल जाएगी, है ना। तो देखिए इन्होंने उसको बार बार होमवर्क दे रहे थे, इसको लगा, तो इसने क्या किया, अब इन वर्स यानी कि लय में उसको लिख दिया जो होमवर्क मिला था उसको, विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सैने की मदद से उसने जो अपना होमवर्क था उसको एक वर्स यानी कि रिदम में लिख दिया, एक पंक्ति में लिख दिया। मिस्टर कैसिंग रीड द पोएम, मतलब पोएम में लिख दिया, अब उसने पोएम को पढ़ा, एंड द मैसेज इन द राइट वे, और मैसेज उसके एकदम ठीक था, सही सीधा था, सही था। आफ्टर डेट, उसके बाद ही हैज़ अलाउड अन्ना टू टॉक इन क्लास, तब उन्होंने अब अन्ना को अलाउ कर दिया कि तुम क्लास में बात करो। सिंस देन अ चेंज हैज़ कम इन कैसिंग, और उसके बाद कैसिंग के जीवन में परिवर्तन आया, एंड ही हैज स्टार्टेड मेकिंग जोक्स, और वो फिर जोक्स कहने शुरू कर दी। तो एक छोटा सा ओवरव्यू था इस चैप्टर को लेकर के, एक मेन वैल्यू पॉइंट था जो आपने देखा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको आपको एक बार मैं एक इसका जो है ना एक समरी जो है ना हिंदी आपको सुना देता हूँ, ताकि आप लोग जो है ना इसको समझ लो। बुक को रीडिंग किए बगैर आप समरी नहीं समझ पाओगे, पहले 2-3 बार आपको रीडिंग करना ही पड़ेगा, है ना। तो देखा जाए क्या कहते हैं, ये जो लेसन है ना, ये एना फ्रैंक की डायरी का भाग है। समरी आपको बताते हैं, समरी स्टार्ट करते हैं इसका हम, लेट अस स्टार्ट द समरी। कि एना फ्रैंक, दिस डायरी इज बेस्ड ऑन, दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ एना फ्रैंक, क्लियर। यहाँ हम जो एना फ्रैंक का जो है ना के बारे में लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लिए, दिमाग में कि स्ट्रक्चर बनी गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि ये जो लेसन है ना वो एना फ्रैंक की डायरी का एक हिस्सा है, क्योंकि डायरी पब्लिश हुई थी, उनके फादर ने करवाया था, आपने पढ़ चुके चीज़। यहाँ वह अपने जीवन के जो स्टार्टिंग है ना के बारे में वो डिस्कस करती हैं डायरी में। वो कहती हैं कि उसने डायरी लिखना इसलिए प्रारंभ किया क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। जो एने है, एना फ्रैंक जो है का जन्म जो है ना 12 जून 1929 को हुआ था। उसकी एक बहन थी जो उससे 3 साल बड़ी थी, वो 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में रही। उनके पिता जो है ना 1933 में हॉलैंड चले गए। एने फ्रैंक को मॉन्टेसरी स्कूल भेज दिया गया और वो वहाँ पर 6 साल की उम्र तक रही और स्टडी की। उसने पहली जो क्लास है ना, फर्स्ट क्लास जो है ना, पहली कक्षा जो है ना, जो अपनी जो एजुकेशन है वो स्टार्ट की। अब देखिए जब एनी 6 ईयर की होगी, 6ठी क्लास में थी ना, जब 6 क्लास में थी ना, तो उनकी जो मेन टीचर थी श्रीमती क्यूरस, उनकी मेन टीचर थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। ऐसा कोई नहीं था जिसने एनी अपने दिल की भावनाएं बता सकती, मतलब आपके साथ सबके साथ है कि ऐसा कोई नहीं था एनी के पास ऐसा कोई नहीं था जिसे अपनी मन की बात बता सके। इसलिए उसने क्या किया, अपनी डायरी को अपना दोस्त बनाने का कहा कि इसका नाम, और उसने उसका नाम रखा किटी। क्यों रखा? क्योंकि हर दोस्त से इन्होंने जिससे भी बात करती, 30-40 उनके दोस्त थे, 30 लगभग फ्रेंड थे, लेकिन उसमें उनका कोई भी एक ऐसा सच्चा दोस्त नहीं था जिससे जब ये चाहे तब बात करें। यानी कि अभी देखिए 2 लोग की बात करें, मैं हूँ और एक आप हैं, तो अब मैं बात करूँगा तो आप एक लिमिट तक ही सुनोगे। एक बार समय आएगा आप बोलोगे सर बस मैं थक गया, मुझे जाना, मुझे ये काम, आप बहाना बना के भागने की कोशिश करोगे, ठीक। ऑनेस्टली सबके साथ होता है। या
या अब मेरे पास कोई प्रॉब्लम है तो मैं खोजूँ मैं किसके साथ शेयर करूँ, कौन ऐसा है जिससे मैं शेयर करूँ अपनी प्रॉब्लम, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो एना ने कहा कि मुझे भी ऐसा दोस्त चाहिए जिसके साथ ये सारे एक्सक्यूजेस ना हो, यानी कि मैं दिन भर चाहूँ उससे बात करना तो मेरे साथ दिन भर बात करे, बोर ना हो, और मैं उससे जिस तरह की बातें करना चाहूँ उस तरह की बात मैं उससे कर सकूँ, सारी सीक्रेट उसको बता सकूँ, और उसके पास वो सेफ रहे, उसको ऐसा दोस्त चाहिए था। इसलिए उसने क्या कहा, डायरी से बढ़िया कोई नहीं है, क्योंकि पेपर जो है ना वो क्या है, उनके पास पेशेंस है, पेपर के पास क्या है ना, पेशेंस है, वो कभी इग्नोर नहीं करेंगे, कभी आपको साथ पलट के वो आपको इग्नोर करके भागेंगे नहीं। ठीक है ना, फिर क्या हुआ उन्हें, अब एना ने अपने मैथ के टीचर श्री कैसिंग के साथ हुए अपने कुछ जो एक्सपीरियंस है उसका उन्होंने लिखा है कि एना लिखती है कि एक दिन कैसिंग ने उसे कक्षा में बातें करने के लिए सजा दे दी, पनिशमेंट दिया और उससे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। उसने उसे जो चैटर बॉक्स यानी कि बातूनी लड़की पर एक निबंध लिखने के लिए कहा। एने ने इसे लिखा, मगर वह फिर कक्षा में बात करने लगी। अब जो श्री कैसिंग थे उनके टीचर ने उसे लिखने एक और दूसरा टॉपिक दिया। क्या टॉपिक था वो, कि एक न सुधरने वाली लड़की, जो कभी लड़की सुधर नहीं सकती है, ऐसा ये टॉपिक दे दिया, लो अब इस पे निबंध लिख के ले आओ। अब कैसिंग लिखी गए, उसको जो टाइटल थे ना उसको एंजॉय की, मतलब उसको होमवर्क मिलता था ना आनंद ली, मगर एनी जो है ना कक्षा में बात करने की आदत को नहीं छोड़ी, सुधरी नहीं कह सकते हैं कि इतना पनिशमेंट मिलने के बाद भी वो उसमें सुधार नहीं आया। ठीक है, इसलिए सजा के तौर पर वो कैसिंग ने उसे एक और सा दे दिया निबंध लिखने का, कहा इस बार तुम लिखना किस टॉपिक पे, क्वैक क्वैक क्वैक। ठीक है, कहा अब आप टॉपिक का नाम है आपके क्वैक क्वैक क्वैक, अब आप इस पे मतलब लिख के लाओ। ठीक है ना, तब उसने कहा कि ठीक, एनी ने एक्सेप्ट कर लिया और इसको क्या किया, उसने पोयम के रूप में लिख दिया, पोएट्री में लिख दिया। ठीक है, कि यह एक बत्तख माता पिता हंस के बारे में था। अब पिता, ये पूरा पोएम आपने देखा होगा, पढ़ा हुआ, क्वैक 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 नर्सरी में या रेम्स में पढ़ाया जाता है, तो उसके बाद थोड़ा सा देख लीजिए। पिता ने जो उनके फ्रेंड थे उनकी मदद से उन्होंने लिखा और ये पूरा आपका चैप्टर था। इसमें जो मेन क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया कि एना का बर्थ, एना के पेरेंट्स और एना फ्रैंक की डायरी की स्टार्टिंग, और स्कूल में कैसिंग के कौन कौन सा टॉपिक उनको, जैसे कौन कौन सा उन्होंने उस पर राइटिंग करने को उन्होंने दिया था, टॉपिक जिसमें उनको लिख के लाना था, 3 टॉपिक था, आपको मालूम हुआ इसमें चैप्टर में हमने पढ़ा है। इस चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। कैरेक्टर स्केच की जहाँ तक अगर बात करें तो कैरेक्टर स्केच में इसमें मुझे लगता है कि 2 लोग का ज़्यादा रोल होगा। पहला तो एना फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच आप मन से अच्छे से तैयार कर लेंगे, दूसरा मिस्टर कैसिंग जो उनके टीचर थे। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आप लोग डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये लेसन समझ में आया होगा और क्वेश्चन आंसर इसके आप लोग करिएगा और इस लेसन को 2-3 बार रीडिंग करेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बाकी आप लोग के सजेशंस नहीं आ रहे हैं, आप कुछ कमेंट्स किया करिए, नाइस गुड जैसा भी आपको लगे, आपका सजेशन जो भी हो आपका, मतलब आप उस कमेंट आप लोग किया करिए ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन एक्टिवली पढ़ रहा है इसके। और दूसरा, अगर पसंद आए तो लाइक किया करिए ताकि मुझे लगे कि अटेंडेंस आपका लग रहा है, हाँ भाई आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 काम अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, और उम्मीद है कि लेसन आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट। ओके, थैंक यू, गुड डे।